इतिहास के कुछ पन्ने इतने भयावह होते हैं कि उन्हें याद करते हुए भी रूह कांप उठती है। उनमें से एक है 7 अप्रैल 1994 का वो काला दिन, जब अफ्रीका के रवांडा में मानवता को शर्मसार कर देने वाला नरसंहार शुरू हुआ। तकरीबन 100 दिनों तक चले इस नरसंहार में करीब 10 लाख लोग मारे गए, जो पूरी देश की आबादी का 20% हिस्सा आका गया। रवांडा मध्य पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के केरल राज्य से भी छोटा है। यह अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर स्थित सबसे छोटे देशों में से एक है। रवांडा एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इस देश की सीमा दक्षिण में बुरुंडी, पूर्व में तंजानिया, उत्तर में युगांडा और पश्चिम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कंगो के साथ जोड़ा है। रवांडा दुनिया का 149वां सबसे बड़ा देश है। रवांडा की राजधानी किगोली रवांडा के केंद्र के पास स्थित है। मैं मोहम्मद ताहा आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। आपने साइन इन किया द पब्लिक वॉइस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमेजिन कीजिए, जिस देश का जीडीपी -50% तक गिर चुका हो, एक ऐसा देश जहां एक भयंकर जेनोसाइड ने 20% देश की पॉपुलेशन मारी जा चुकी हो। इतनी आपदाओं को झेलने के बाद यही देश आज 29 सालों बाद इतनी साफ सुथरा बन जाता है कि इससे सिंगापुर ऑफ अफ्रीका कहकर बुलाया जाता है। अप्रैल 1994 से जून 1994 के बीच करीब 100 दिनों के अंदर रवांडा में करीब 8 लाख लोगों को मार डाला गया था। बड़ी बात यह थी कि इस घटना को अंजाम देने वाले कोई बाहरी नहीं, बल्कि उनके ही देश के हुतू और तुत्सी समुदाय के लोग थे। एक अनुमान के मुताबिक इस नरसंहार के दौरान हर दिन करीब 10,000 लोगों की हत्याएं की गई थी। इस नरसंहार का निशाना बना था रवांडा के अल्पसंख्यक समुदाय तुत्सी, जिसे तुत्सी के नाम से भी जाना जाता है। नरसंहार को अंजाम देने वाले भी रवांडा के बहुसंख्यक हुटू या हुतू समुदाय के लोग थे। इन्होंने केवल तुत्सी समुदाय के लोगों की हत्या ही नहीं की, बल्कि हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार भी किया। कैसे शुरू हुआ था ये नरसंहार? साल 1994 में रवांडा के राष्ट्रपति युबिनेल हबियारिमना और बुरुंडी के राष्ट्रपति सिप्रेन की हत्या के कारण इस नरसंहार की शुरुआत हुई थी। प्लेन क्रैश होने के कारण इन दोनों राष्ट्रपति की मौत हो गई थी। हालांकि अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि हवाई जहाज को क्रैश करने में किसका हाथ था, लेकिन कुछ लोग इसके लिए रवांडा के हुतू चरमपंथियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि रवांडा पेट्रियट फ्रंट यानी आरपीएफ ने यह काम किया था, क्योंकि दोनों ही राष्ट्रपति हुतू समुदाय से संबंध रखते थे। इसलिए हुतू चरमपंथियों ने इस हत्या के लिए रवांडा पेट्रियट फ्रंट को जिम्मेदार ठहराया। वही आरपीएफ का आरोप था कि जहाज को हुतू चरमपंथियों ने ही उड़ाया था, ताकि उन्हें नरसंहार का एक बहाना मिल सके। इस नरसंहार में हुतू जनजाति से जुड़े चरमपंथियों ने अल्पसंख्यक तुत्सी समुदाय के लोगों और अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया। रवांडा की कुल आबादी में हुतू समुदाय का हिस्सा 85% है, लेकिन लंबे समय से तुत्सी अल्पसंख्यकों का देश पर दबदबा रहा था। साल 1959 में हुतू ने तुत्सी राजतंत्र को उखाड़ फेंका। इसके बाद हजारों तुत्सी लोग अपने जान बचाकर युगांडा समेत दूसरे पड़ोसी मुल्कों में पलायन कर गए। इसके बाद एक निष्कासित तुत्सी समूह ने विद्रोही संगठन रवांडा पेट्रियट फ्रंट आरपीएफ बनाया। ये संगठन 1990 के दशक में रवांडा आया और संघर्ष शुरू हुआ। ये लड़ाई 1993 में शांति समझौते के साथ खत्म हुई। कई महिलाएं आप भी अपने बच्चे को नहीं मानती सगा। नरसंहार में हत्या, रेप के विभत्स घटनाओं ने यहाँ की आबादी के बड़े हिस्से को बुरी तरह प्रभावित किया। आज भी हजारों महिलाएं एड्स से पीड़ित है। वही कई महिलाएं जन्म दिए बच्चे को अपना नहीं मानती। उनका मानना है कि ये उन दरिंदों की संतानें हैं जिन्होंने उसके पूरे परिवार को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। हालांकि अब देश की हालत धीरे धीरे सुधार रहा है। कई देशों की समाज सेवी संस्थाएं यहाँ काम कर रही है। वर्तमान सरकार को भी पश्चिमी देशों से आर्थिक मदद मिल रही है, जिससे देश का विकास हो सके। मित्रों, अगर आपको हमारा पेशकश पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे वाले बेल बटन को दबाए रखें।